हमारी शिवसेना जब घोषणा देती है तो जय भवानी कहती है, फिर जय शिवाजी कहती है। मुझे अपने महिलाओं के अत्याचारों पर जो चर्चा, गंभीर चर्चा सदन में हो रही है, उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं शिवसेना का सांसद हूं। हमारी शिवसेना जब घोषणा देती है तो जय भवानी कहती है, फिर जय शिवाजी कहती है। अब जय भवानी मतलब भवानी माता का, उसका हम नाम लेकर हमारा काम शुरू करते हैं। आज मुझे मैं व्यथित हुआ है सब सुनकर। इतने सारे कानून हैं, लेकिन फिर भी आज भी महिलाओं के अत्याचार होना कम नहीं हुआ, चलते रहे हैं। छोटे से ऐतिहासिक उदाहरण जानबूझ कर देता हूं। कुछ लोगों ने नाम लिए हैं, झांसी की रानी का नाम लिया, उससे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम लूंगा, जिजा माता जी, जिनके मन में स्वतंत्रता का भाव आया। इस देश में अगर स्वतंत्रता की नींव अगर किसी ने रखी है तो जिजा माता ने रखी। उनके पिताजी वहां मुगलों के साथ काम कर रहे थे, उनके पति, और वो देख रही थी सपना स्वतंत्रता का, बच्चे को पढ़ा रही थी कि देख शिवबा, बाकी जगह क्या चल रहा है। उस शिवबा ने जाकर आगे इतिहास रचाया, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो माँ, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, वो माँ खड़ी थी जिस माँ ने छत्रपति शिवराय को बनाया। हमारे कोल्हापुर में तारा रानी है, महालक्ष्मी जी है, हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, वो भी हमारे महाराष्ट्र से हैं। और एक जानबूझकर पुराने इतिहास की बात करें, स्वतंत्रता की लड़ाई जब शुरू हुई 1942 में, चले जाओ का आंदोलन शुरू हुआ मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान पर। महात्मा गांधी जी ने घोषणा की चले जाओ। उस घोषणा के बाद में सारे देश के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोई नहीं था नेता बनने के लिए, किसी नेतृत्व में आंदोलन आगे चलाने के लिए। एक लड़की खड़ी हुई, उसका नाम था अरुणा असफ अली। उस लड़की ने तिरंगा झंडा हाथ में लिया, भारत माता की जय कहा, सारी दुनिया, जनता उसके पीछे चली गई। वो स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व भी हमारी एक भगिनी ने किया, हमारी एक बहन ने किया। आज हमें उस पर गर्व होता है। लेकिन समय बीत गया, नजरिया बदल गया, स्वतंत्रता मिली और हमारे पास कल तक हमारी बहन माँ जो घर के चौराहे के अंदर रहती थी, वो बाहर निकली, नौकरी करने लगी, कुछ जगह कुछ काम करने लगी, लोगों की नजरिया बदलने लगी। उनकी स्वतंत्रता पे हमने इतनी पाबंदी लानी शुरू कर दी, वो क्या पहने क्या नहीं पहने, कैसे बात करे, कैसे ढंग से करे। हाँ, ये जानता हूं कुछ चीजें गलत हो रही हैं, महिलाओं की तरफ से भी होती है। हम अगर घर में, मुझे लड़की हुई तो सबसे दुखी मैंने पहले देखा माँ का चेहरा मेरा। तो लड़की हुई तो तू क्यों दुखी है, तो मेरा कहना सुन लो, दुखी कौन हुई, महिला दुखी हुई। लड़की किसको हुई, एक महिला को हुई ना, उसने बच्ची को जन्म दिया तो दुखी सबसे पहली हुई, तो महिला दुखी हुई। वही तो दुखी क्यों हुई, उसके मन में वो संस्कार है, वो संस्कार सुनो तो सही, वो संस्कार था कि हमारे अगर घराना आगे चलाना है तो बच्चा ही होना चाहिए। काल समय बदल गया, आज ऐसा लोग कहते हैं कि उस वक्त कहते थे अगर घराना चलाना है तो बच्चा लड़का होना चाहिए, आज कहते हैं लड़के के पर विश्वास नहीं, अगर लड़की है तो ही माँ बाप की सेवा कर सकती है। वही लेकर विचार इतना बदल गया है, उस पर भी गर्व करना चाहिए। आप व्हाट्सएप पे देखती हो कितने मैसेज आते हैं, वक्त आए तो कौन दौड़ के आएगा, तुम्हारी बेटी दौड़ के आएगी, लड़का नहीं मिलेगा। तो आसन की ओर आसन, मैं आपकी बात देख रहा हूँ तो बोल रही उधर से, इसके लिए बस किसी किन्हीं के बात पर आप याद करते होंगे, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। इसी सदन में फूलन देवी थी, वो भी सांसद बनकर आई थी, याद है फूलन देवी, वो सांसद बनी थी। उस पर कितने अत्याचार हुए थे। अत्याचार होने के बाद में एक महिला सारे समाज को ठुकराकर खड़ी रही, सांसद बनी और जाकर आवाज दिया कि कैसे अन्याय मुझ पर होता है। आज हमारी भगिनी गीता जी कुछ कह रही थी, बड़ा दर्द हुआ सुनकर। एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की महिला है, उस पर अत्याचार हो रहे, हम देख रहे हैं।
हमारे बाला साहब ने अलग संस्कार किया। साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, भरी रैली में कहते थे, महिलाओं के लिए कहते थे डरो मत, शिवसेना तुम्हारे पीछे खड़ी है। और आगे चलकर कहते थे अगर कभी अकेली हो तो एक ध्यान में रखना, पर्स लेके घूमती रहती हूँ, पर्स में मिर्ची की पाउडर रखना, चिली पाउडर रखो, चाकू रखो। ये कहने की हिम्मत उस नेता में थी। कहते तुम्हारी सुरक्षा तुम करो, मिर्ची की पाउडर रखो अंदर। उनका और भी एक उदाहरण देते थे, वो कहते थे अगर शिवसेना है, तुम हम ऑटो रिक्शा चलाते हो, तुम टैक्सी चलाते हो, उस पर अगर शिवसेना का शेर लगाया हो, वाघ लगाया हो आपने, अगर शिवसेना का धनुष्य तीर कमान लगाया हो, तो उसमें जाकर महिला बैठी तो उसको लगना चाहिए मैं ऐसी ऑटो रिक्शा में बैठी हूं जिस पर शिवसेना का धनुष्य बाण है, जिस पर वाघ है। वो डर उसके मन में कभी डर ही नहीं आना चाहिए। यहाँ बैठी हूँ मतलब सुरक्षित हूँ, जहाँ जाऊंगी मुझे सुरक्षित लेकर जाएंगे। उन्हें एक उदाहरण दिया था, रशिया में हमारे कुछ लोग गए हवाई अड्डे पर, वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसको लेकर 2 मिनट में, चिंता न करो 2 मिनट, ये उदाहरण बहुत अच्छा है, उदाहरण देख लो। उसने उसको स्वागत कर दिया, महिला ने, वही गाड़ी चलाने वाली थी, वो चारों लोगों को लेकर वो रास्ते से चल पड़ी। जैसे चल पड़ी, लोगों ने 4 पुरुष अंदर थे सारे, वो देख रहे थे इर्द गिर्द कहीं मनुष्य नहीं दिख रहा है, बस्ती नहीं दिख रही है, महिला गाड़ी अकेली चला रही है, हम 4 पुरुष अंदर हैं। तो एक दूसरे पे देखने लगे, मन में बुरे ख्याल आने लगे। और फिर आखिर एक ने जाकर डेयरिंग से उसे पूछा, ए बहन, बहन तो नहीं बोला, यस मिस, आप इस गाड़ी चला रही हो, आप अकेली हो, अगर हम 4 लोग हैं, अगर हमने बुरा कुछ किया तो क्या करोगे आप? उसने कहा जान लो आप रशिया में आए हो, मेरे अगर बाल को भी धक्का लगा ना तो इस रशिया से बाहर नहीं जाओगे। हमारा कानून ऐसा होना चाहिए, मेरी महिला कहनी चाहिए आप हिंदुस्तान में आए हो, मेरी बाल को भी अगर धक्का लगा तो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते हो, ऐसा हमारा कानून होना चाहिए, तब जाकर कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए सर आपको 1 मिनट में खत्म करता हूँ। हमारी सरकार जब आई तब हमने क्या सोचा, ये क्यों हो रहा है? उसकी जड़ है संस्कारक्षम बच्चे हम कर नहीं रहे। स्कूल में जा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में जा रहे हैं, वहां क्या चर्च के जैसा करते हैं, कभी नमस्कार करते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। हमने वहां सोचा स्कूल में 1 घंटा उसके लिए होगा कि उसके ऊपर संस्कार करेगी स्कूल, संस्कार का ज्ञान उसको देंगी, देश के संस्कृति का ज्ञान उसे देगी, महिलाओं की तरफ कैसे देखे, माँ बहन कैसे देखे, वो ज्ञान उसको देगी। ये सोचकर वहाँ हमने स्कूलों में महाराष्ट्र में शुरू किया था। मुझे गर्व है महाराष्ट्र में महिलाओं के पर इस तरह से कभी होते नहीं है। मैं आपसे जाते जाते इतना ही कहूँगा, सिर्फ कानून बनाकर ये चीज़ नहीं होगी, जब तक हमारा नज़रिया नहीं बदलता, हम संस्कृति से दूर जा रहे। किसी ने कपड़े की रोक लगाई, गलत है, सही है, देखना चाहिए कैसे है। सोशल मीडिया